ओके हेलो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ देखे थे, वो भी 3 वर्जन में, डिस्टेंस टाइम में, वेलोसिटी टाइम में और एक्सेलरेशन टाइम में। सेम आज हम क्या देखने वाले हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन तुम्हें पता ही है, जिसमें रेगुलर इंटरवल में रेगुलर डिस्टेंस ना कवर हो रहा हो। एग्जाम्पल वही वाला कि मान लो 1 सेकंड हुआ 1 मीटर, 2 सेकंड 2 मीटर, 3 सेकंड 3 मीटर, तो हर सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे तुम्हारी घड़ी कवर करती है, पंखा कवर करता है कि नहीं, तो ये सारी चीजें। अब हम आज इसकी बात नहीं करेंगे, इसके उल्टे की। आज अब इसका उल्टा कि तुम 5 मीटर चले, रुक गए, फिर अगले 5 मीटर बहुत तेज भागे, तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी हम स्पेसिफिकली क्या देखेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ देखेंगे। एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब है, मैंने तुम्हें बताया जहां पे स्पीड बढ़ती है कि नहीं। तुमने गाड़ी को यूं करा, एक्सेलरेट करा, तो एक्सेलरेट करा तो स्पीड बढ़ रही है। यहीं पे तुम्हें क्या देखेंगे, उसी टाइप का ग्राफ देखेंगे। यहाँ बेसिकली होता ही है कि जब तुम किसी भी गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हो तो शुरुआत में हो सकता है उसकी स्पीड 0, फिर स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। फिर जैसे तुम गाड़ी चला रहे हो तो शुरू में 0, फिर 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30, 40, 50, ऐसे स्पीड बढ़ती जाती है। तो यही चीज बोलेंगे इसको एक्सेलरेटेड मोशन में, ठीक है। तो अब हम एक सिंपल के से एग्जांपल से सारे ग्राफ बनाते हैं। एक्सेलरेशन मान लो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब यह है कि जो वेलोसिटी है वो हर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड बढ़ती जाएगी। इसका यही मतलब, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, लाइक अगर अभी मान लो तुम क्या नाम है 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हो, अगले ही सेकंड तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी और 1 से 2 मीटर हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड। फिर उसके अगले सेकंड 3 मीटर पर सेकंड, फिर 4, 5, तो तुम्हारी स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है। सबसे पहले ये वाला ग्राफ बनाते हैं, आज उल्टा जाएंगे क्योंकि इसका भी एक रीजन है, पहले समझ लो, है ना। अब यहां तुम्हें एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना है, तो एक्सेलरेशन को हमने इस वाले एक्सिस पे रिप्रेजेंट करा है और टाइम को इस वाले एक्सिस पे रिप्रेजेंट करा है। जैसे कि मैंने बोला एक्सेलरेशन वाला मोशन है, यानी अब एक्सेलरेशन की वैल्यू है, कुछ है, और वो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट वो चेंज नहीं हो रही। मतलब कहने का मतलब है जब टाइम शुरू हुआ तब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब टाइम मान लो 1 सेकंड हो गया तब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। और टाइम जब 2 हो गया तब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 है। तो यानी अगर तुम इस टाइप का ग्राफ बनाओगे तो क्या आने वाला है, 1,0। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 और 2 के बीच में कहीं लाई करेगी। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या आने वाला है, ये इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहला तो ये, ठीक है। फिर दूसरा क्या है 1,1, तो अगर यहाँ से 1 ऐसे उठाओ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्या हो जाएगा 1,2, यानी जब 2 की बात करोगे तो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब इन तीनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो तुम नोटिस करोगे कि एक स्ट्रेट लाइन बनी है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, एक्स एक्सिस के बिल्कुल क्या है, पैरेलल है। यानी ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों है, क्योंकि स्पीड चेंज होती जा रही है, बट इसमें जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पे तुम्हें एक कंट्रास्ट है, एक चेंज है जो कि समझना जरूरी है। तो यहाँ हमारा ग्राफ कैसा आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और इसका मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फर्क यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में फर्क होता है, वो फर्क तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बनाते हैं वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना सकते हैं बड़ी ही सिंपल तरीके से। देखो टाइम हम फिर से क्या ले रहे हैं, 0, 1 और 2, यही टाइम ले रहे हैं, वही टाइम फिर से लेंगे। बट अब तुम्हें पता है कि एक्सेलरेशन है, अब एक्सेलरेशन है यानी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, बदलेगी, समय के साथ वेलोसिटी बढ़ रही होगी। तो अब निकालते हैं, चलो वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी माइनस मतलब इनिशियल, फाइनल वाले में से इनिशियल को माइनस कर दो, अपॉन में टाइम कर दो, ठीक है। अब अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे मान लो इनिशियली, अब शुरुआत में मान लो वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, मान लो। तो शुरुआत में वेलोसिटी थी 0, ठीक है। यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम कितनी लेके चले हैं, 1। अब अगर तुम्हें वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है तो कितनी निकालोगे, v इज इक्वल्स टू, ये तो 0 ही है और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी बात है। तो यहाँ हमारा आंसर कितना आया, 1 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ 1 आ गया, अब अगले वाले में कितना आएगा, 2 ही आने वाला है, 2 ही आएगा। चाहो तो चेक कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हाँ मैं फिर भी करके दिखा देता हूं। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t। एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। टाइम यहां से यहां तक में टाइम कितना लगा, 2 सेकंड। और अगर तुम्हें वेलोसिटी निकालनी, निकाल सकते हो। v इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। आगे कि नहीं आ गया, है ना। तो यही चीज अब यहाँ पे वैल्यू डाल दी। अब तुमने देखा कि अगर जब 0 था टाइम तब वेलोसिटी की वैल्यू भी कितनी थी, 0 थी। जब हमारे पास टाइम की वैल्यू 1 हो गई तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। ये कर देते हैं यहाँ पे। और जब हमारे पास इसकी वैल्यू 2 हो गई तो इसकी वैल्यू भी 2 हो गई,
ठीक है, तो ये मैंने 2 का ग्राफ लिया, यहाँ पे 2 4 6 है ना, तो ग्राफ क्या बना है ऐसा, बिल्कुल। तो अब ये क्या बना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना, बट ये भी स्ट्रेट लाइन था, ये भी स्ट्रेट लाइन है, बट इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल ऐसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जो कि ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं चेंज हो रही। बट यहां पे जो ये ग्राफ बना है वो इस तरीके से बना है, कुछ एंगल पे बना है, और इस ग्राफ में ये शो हो रहा है कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, समय के साथ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ये वही वाली बात कि ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, बट वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। यहां तक था हमारा वेलोसिटी वाला पार्ट। अब आते हैं डिस्टेंस टाइम वाले ग्राफ पे। तो फाइनली अब हम करेंगे क्या, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ। अब ये करने के लिए थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, ज्यादा भी नहीं वैसे। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, बात वेलोसिटी इनटू टाइम तुम कह सकते हो, तुम लोग को पता है कैसे आया, वही ना, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम जीरो की बात करेंगे तो जीरो इंटू जीरो जीरो ही आएगा, तो जीरो पे तो वैल्यू जीरो ही है, ठीक है। जब हम 1 की बात करेंगे तो वेलोसिटी भी 1 है और टाइम भी 1 है, चेक कर सकते हो। तो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मीटर आ गई, ठीक है, 1 पे 1 मीटर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, 2 मीटर की, तो वेलोसिटी इंटू टाइम। अब 2 मीटर पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 2, टाइम की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ और टाइम की वैल्यू भी कितनी है, सॉरी 2 सेकंड पे, टाइम भी 2 सेकंड है और वेलोसिटी की वैल्यू भी 2 सेकंड है। डिस्टेंस कितना आ गया, 4 मीटर आ गया। अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एक तरीके से जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं हो रहा है ना, 0 पे 0, 1 पे 1, पर 2 पे 4 हो गया। और अगर 3 की कर दूं मैं, अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं ना, तो यहाँ पे अगर टाइम में 3 सेकंड कर दूं तो मुझे वेलोसिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए। 3 सेकंड पे वेलोसिटी नहीं पता, बट निकाल सकते हैं। a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी होता है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है, और यहाँ पे टाइम की वैल्यू हमने कितनी ली है, 3, और एक्सेलरेशन मेरे पास कितना है, 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 1 है, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मेरे पास तीसरे सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 3 सेकंड हो जाएगी। सिंपल सी बात है, उसकी दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी जब 3 सेकंड पे है तो वेलोसिटी की वैल्यू भी कितनी है, 3, मल्टीप्लाई किया कितना आया, 9 मीटर आ गया। तो यहाँ पे जब टाइम 3 सेकंड है, वो कितना आ गया, 9 मीटर आ गया। अब तुम देख सकते हो ये जो ग्राफ है ये बहुत ही अलग है, अभी तक हमने जितने भी करे हैं उनसे दुनिया भर से अलग ग्राफ है। अब इसका ग्राफ अगर बनाने जाएंगे तो मैं पॉइंट्स थोड़े से मार्क कर देता हूँ। तो ये मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए, सिंपल सी बात है। 0 पे 0 पहला, फिर 1 पे मेरा कितना है, यहाँ पे 1 पे 1 मार्क करा है, देख रहे हो 0 और 2 के बीच में। फिर 2 पे कितनी वैल्यू है, 4, तो 2 पे मैंने वैल्यू मार्क कर दी 4। फिर 3 पे कितनी है, 9, 8 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो अब इसको अगर तुम ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने के बाद नोटिस करोगे कि ये ग्राफ स्ट्रेट नहीं है। तुम नोटिस कर रहे हो ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा है। ये किस तरीके का ग्राफ है, ये कर्व्ड ग्राफ है। तो कर्व ग्राफ है और ये क्या चीज शो कर रहा है, वो यही शो कर रहा है कि समय के साथ डिस्टेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका एग्जांपल तुम ले सकते हो, वैसे अजीब लगेगा ये एग्जांपल, पर समझाने के लिए है, बस समझ लो। जैसे कोरोना वायरस का ग्राफ तुम देख रहे हो, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो वही बता रहा है कि बहुत कम समय में बहुत तेजी से वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे भी वही शो हो रहा है कि शुरुआत में देखो उसने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 मीटर। अगले 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, वो 4 पे चला गया था, तो 4 - 1 3 मीटर। फिर उसके अगले सेकंड में 9 - 4 5 मीटर। तो पहले सेकंड में 1 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 5 मीटर। तो तुम नोटिस कर रहे हो जो डिस्टेंस है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, ये कर्व ग्राफ है, मतलब जो डिस्टेंस है वो बहुत स्टैग्नेंटली बढ़ रहा है, क्योंकि मोशन कैसा है, एक्सेलरेशन वाला मोशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे तरीके के ग्राफ बना लिए, एक्सेलरेशन टाइम, स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी टाइम और डिस्टेंस टाइम, तीनों ग्राफ बना लिए। ये दोनों स्ट्रेट लाइन थे बट अलग अलग तरीके से, और बट ये एक कर्व ग्राफ था। तीनों में ही एक्सेलरेशन हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, स्पीड एक तरीके से बढ़ रही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। बट क्या होगा अगर हम लोग क्या कर दें, डिसेलरेशन पे बात करें, वेलोसिटी घटते हुए बात करेंगे, तब क्या बदलाव आएगा वो अगली क्लास में देखेंगे। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।